आज की ये कहानी बहुत पुराने समय की है। उस समय की जब इंसान का भाग्य उसकी मेहनत से ज्यादा परिस्थितियों पर निर्भर करता था। एक बंजारा व्यापारी था जिसका नाम हरीराम था। वो अपनी पत्नी शांति के साथ रोजी रोटी की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहा था। दोनों के मन में ये उम्मीद थी कि किसी नए प्रदेश में पहुंचकर व्यापार करेंगे और अपना जीवन फिर से ठीक कर लेंगे। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में भरोसा था कि मेहनत रंग जरूर लाएगी। जब हरीराम और उसकी पत्नी दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे, तभी रास्ते में अचानक कुछ डाकुओं का गिरोह उनके सामने आ गया। डाकुओं ने दोनों को घेर लिया और धमकाते हुए उनके पास जो कुछ भी था, पैसे, सामान, कपड़े और खाने पीने की चीजें, सब कुछ छीन लिया। हरीराम और शांति देखते ही देखते बिल्कुल खाली हाथ रह गए। डाकुओं ने ना दया दिखाई और ना ही कोई रहम किया। सब कुछ लूटने के बाद वे वहां से चले गए और पीछे छोड़ गए दो असहाय इंसान, जिनकी आंखों में डर और भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लुटे जाने के बाद हरीराम और उसकी पत्नी वहीं बैठ गए। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। ये एक अनजान प्रदेश था जहां न कोई पहचान थी और न ही कोई सहारा। हरीराम जानता था कि इस नए नगर में पैसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। बिना पैसे के न कोई मदद करता है और न ही कोई पूछता है। चिंता में डूबा हुआ वो अपनी पत्नी को लेकर नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि अब व्यापार कैसे शुरू होगा और जीवन आगे कैसे चलेगा। चलते चलते नगर के बाहर उसे एक साधारण सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक साधु महात्मा अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। साधु का शांत चेहरा और गंभीर वाणी देखकर हरीराम के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा कि शायद यही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी परेशानी का समाधान बता सके। वो अपनी पत्नी को लेकर धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचा और आदरपूर्वक साधु को प्रणाम किया। हरीराम ने बहुत विनम्र स्वर में अपनी पूरी कहानी साधु महात्मा को सुना दी। उसने बताया कि कैसे डाकुओं ने उनका सब कुछ लूट लिया और अब उनके पास व्यापार शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर कुछ झिझकते हुए उसने कहा कि महाराज, यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी धनवान व्यक्ति के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ धन दिलवा दें, तो मैं उन्हीं पैसों से व्यापार करके जल्दी ही सब लौटा दूंगा। साधु महात्मा ने हरीराम की बात ध्यान से सुनी। उनके मन में उस बंजारे के लिए करुणा उत्पन्न हो गई। साधु महात्मा ने हरीराम को अपने परिचय के एक सेठ के बारे में बताया और कहा कि वो धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति है। साधु ने हरीराम को उसी सेठ के पास भेज दिया और कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा रास्ता जरूर निकलेगा। साधु की बात मानकर हरीराम अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया। हरीराम ने सेठ के सामने हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी बताई और कहा कि उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई धन या वस्तु नहीं है, केवल उसकी पत्नी है। उसने सेठ से वादा किया कि वो उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही रकम ब्याज सहित लौटा देगा और अपनी पत्नी को वापस ले जाएगा। सेठ ने हरीराम की बात सुनी और कुछ सोच विचार के बाद पैसे देने के लिए तैयार हो गया। इस तरह हरीराम ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा और सेठ से धन लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। हरीराम ने उन पैसों से प्याज का व्यापार शुरू किया। वो गांव-गांव जाकर किसानों से सस्ते दामों पर प्याज खरीदता और शहर में जरूरतमंद लोगों को अच्छे दामों पर बेच देता। उसकी मेहनत, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ने उसे बहुत जल्दी सफलता दिला दी। कुछ ही समय में उसने अच्छा खासा धन कमा लिया और उसका व्यापार फैलने लगा। जब हरीराम को लगा कि अब उसके पास पर्याप्त धन हो गया है, तो वो सेठ के पास पहुंचा और आदरपूर्वक बोला कि सेठ जी, आप अपना पूरा हिसाब कर लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनते ही सेठ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने भारी स्वर में कहा कि आज से 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और इलाज के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर हरीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन एक पल में शून्य हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा, फिर स्वयं को संभालते हुए बोला कि जो होना था वो हो चुका, शायद यही उसके भाग्य में लिखा था। फिर भी उसने सेठ से आग्रह किया कि वो उसका कर्ज स्वीकार कर ले ताकि उसके मन को संतोष मिल सके और वो अपने कर्ज से मुक्त हो जाए। सेठ ने हरीराम की बात सुनकर कहा कि जब वो उसकी अमानत ही नहीं लौटा सका तो उसे पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहकर उसने हरीराम को वापस भेज दिया। भारी मन और टूटा हुआ दिल लेकर हरीराम वहां से निकल पड़ा। सेठ के घर से निकलते समय हरीराम का मन अत्यंत व्यथित था। एक ओर अचानक पत्नी की मृत्यु की खबर और दूसरी ओर मन के भीतर उठता वो संदेह जिसे वो स्वयं भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था।
वो भारी कदमों से चलता हुआ नगर से बाहर निकल आया और अनजानी ही उसी मार्ग पर पहुंच गया जहां पहले साधु महात्मा की कुटिया थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु महात्मा पहले की तरह ही अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। हरिराम को वहां बैठकर कुछ क्षण शांति का अनुभव हुआ और वो चुपचाप जाकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद साधु महात्मा की दृष्टि हरिराम पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा। साधु के पूछने पर हरिराम ने अपनी पूरी आपबीती विस्तार से सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसने व्यापार करके धन कमा लिया, लेकिन जब वो सेठ के पास पत्नी को लेने गया तो सेठ ने उसकी पत्नी की मृत्यु की बात कह दी। ये सब सुनकर साधु महात्मा कुछ क्षण गंभीर हो गए। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि सेठ ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारी पत्नी जीवित है और उसे सेठ ने अपने घर में छुपाकर रखा है। साधु महात्मा ने हरिराम से कहा कि वो अब बिना डर के नगर के राजा के पास जाए और वहां न्याय की गुहार लगाए। उन्होंने कहा कि उस नगर का राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। यदि राजा के सामने पूरी बात रखी जाएगी तो अवश्य न्याय मिलेगा। साधु की बातों से हरिराम के भीतर एक नई आशा जागी और वो तुरंत राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबार में पहुंचकर हरिराम ने हाथ जोड़कर अपनी बात रखी और कहा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ ने धोखे से अपने पास रखा हुआ है। कृपा करके मुझे मेरी पत्नी वापस दिला दीजिए। राजा ने हरिराम की बात ध्यान से सुनी और तुरंत सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ आत्मविश्वास के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उससे पूछा कि क्या ये सत्य है कि हरिराम कुछ धन के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया कि ये बात सत्य है। राजा ने फिर प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो तुम उसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर सेठ ने अत्यंत शांत और नपे तुले शब्दों में कहा कि महाराज, आज से 2 महीने पहले हरिराम की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और इलाज के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं यमराज की लोक से उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? सेठ की बातों में इतना विश्वास था कि दरबार में बैठे कई लोग भी कुछ क्षण के लिए उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। राजा ने सेठ से पूछा कि क्या उसके पास इस बात के कोई गवाह हैं? सेठ ने तुरंत कहा कि हाँ महाराज, उस वैद्य को बुलाया जा सकता है जिसने हरिराम की पत्नी का इलाज किया था, और वे 4 व्यक्ति भी मौजूद हैं जिन्होंने उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। सेठ ने ये सब इतने आत्मविश्वास से कहा कि राजा भी उसकी बातों में उलझ गया। राजा ने हरिराम की ओर देखकर कहा कि यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य तुम्हें न्याय दिलाते, लेकिन अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये कहकर राजा ने हरिराम को समझाकर वापस भेज दिया। न्याय न मिलने से हरिराम का मन टूट गया। वो निराश होकर फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और दरबार में हुई सारी घटनाएं विस्तार से उन्हें बता दी। ये सब सुनकर साधु महात्मा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राजा इतनी आसानी से सेठ की बातों में आ जाएगा। ये न्याय नहीं है। यदि राजा स्वयं निर्णय नहीं कर सकता तो अब न्याय मुझे करना होगा। साधु महात्मा ने हरिराम से कहा कि वो एक बार फिर राजा के पास जाए और उससे निवेदन करे कि केवल 2 घंटे के लिए वो अपनी राजगद्दी किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दे। साधु ने कहा कि यदि राजा ये अनुमति दे देता है तो वो उसे दिखाएंगे कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं और न्याय कैसे किया जाता है। साधु की दृढ़ वाणी सुनकर हरिराम को पूरा विश्वास हो गया कि अब सत्य अवश्य सामने आएगा। हरिराम फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और साधु महात्मा का संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा ने यह सुनकर कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा कि यदि 2 घंटे के लिए राजगद्दी सौंपने से किसी निर्दोष को न्याय मिल सकता है तो उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजा ने हरिराम को आदेश दिया कि वो साधु महात्मा को सम्मानपूर्वक दरबार में ले आए। राजा की अनुमति मिलते ही हरिराम साधु महात्मा को आदर पूर्वक राज दरबार में लेकर आया। जैसे ही साधु महात्मा दरबार में पहुंचे, राजा ने स्वयं सिंहासन छोड़ दिया और साधु को राजगद्दी पर बैठने का अनुरोध किया। साधु महात्मा की राजगद्दी पर विराजमान होते ही पूरे दरबार में एक गंभीर और अद्भुत वातावरण छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो न्याय स्वयं सिंहासन पर आसीन हो गया हो। साधु ने शांत लेकिन कठोर स्वर में आदेश दिया कि सेठ को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। सेठ को जब ये ज्ञात हुआ कि अब स्वयं साधु महात्मा न्याय करेंगे तो उसके मन में घबराहट फैल गई। फिर भी वो बनावटी आत्मविश्वास के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। साधु महात्मा ने सीधे प्रश्न किया कि तुम कहते हो कि हरिराम की पत्नी 2 महीने पहले मर गई थी, क्या तुम्हारे पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण है? सेठ ने कहा कि उसके पास गवाह हैं। साधु के आदेश पर सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया गया जिसने इलाज करने का दावा किया था। साधु महात्मा ने वैद्य से गंभीर स्वर में पूछा कि क्या तुमने स्वयं हरिराम की पत्नी को देखा था और उसका इलाज किया था?
वैद्य ने उत्तर दिया कि वो सेठ के घर जाकर इलाज नहीं करता था, बल्कि सेठ स्वयं उसके पास से दवाइयाँ ले जाया करता था। ये सुनते ही साधु ने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि तुम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि दवाइयाँ किसके लिए ली जा रही थीं। साधु ने आगे कहा कि बिना रोगी को देखे दवा देना एक गंभीर अपराध है और हो सकता है तुम्हारी दी हुई दवा किसी निर्दोष की मृत्यु का कारण बन गई हो। ये सुनकर वैद्य का चेहरा भय से कांपने लगा। साधु ने कठोर स्वर में घोषणा की कि ऐसे लापरवाह और लालची वैद्य को 50 कोड़े लगाए जाएंगे और नगर में अपमानित किया जाएगा। ये सुनते ही वैद्य साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए स्वीकार किया कि उसने कभी हरिराम की पत्नी का इलाज नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि सेठ ने उसे धन का लालच देकर झूठी गवाही देने को कहा था। साधु महात्मा ने कहा कि अपराध स्वीकार करने के कारण दया दिखाते हुए उसे झूठी गवाही के अपराध में 10 कोड़े लगाने का आदेश दिया जाता है। तुरंत सैनिकों ने वैद्य को दंड देना शुरू कर दिया और दरबार में उसकी चीखें गूंजने लगीं। अब साधु महात्मा ने उन 4 व्यक्तियों को बुलवाया जिन्होंने अंतिम संस्कार की गवाही दी थी। साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मृत शरीर स्वयं देखा था। चारों ने डरते डरते स्वीकार किया कि उन्होंने मृत शरीर नहीं देखा था। सेठ ने पहले से अर्थी तैयार कर दी थी और वही अर्थी वे शमशान ले गए थे। साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि बिना सत्य जाने किसी को जलाने का कार्य हत्या के समान है और इसके लिए मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ये सुनते ही चारों गवाह भय से कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब साधु महात्मा ने सेठ की ओर दृष्टि डाली। सेठ का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसके आत्मविश्वास का नामो निशान नहीं बचा था। साधु ने कहा कि अब भी समय है, यदि तुम सच स्वीकार कर लो और हरिराम की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दो तो तुम्हें कठोर दंड से कुछ राहत मिल सकती है। राजा के भय और साधु की कठोर दृष्टि से टूटकर सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि हरिराम की पत्नी को दरबार में लाया जाए। कुछ ही समय में हरिराम की पत्नी जीवित अवस्था में दरबार में प्रस्तुत की गई। उसे देखकर हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और वर्षों का दुख मानो एक ही क्षण में समाप्त हो गया। पूरा दरबार इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। साधु महात्मा ने हरिराम की पत्नी को सम्मानपूर्वक उसके पति को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने सेठ को षड्यंत्र, छल, झूठी गवाही और एक निर्दोष स्त्री को बंधक बनाने के अपराध में 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। चारों झूठे गवाहों को 100-100 कोड़े लगाने का आदेश दिया गया, ताकि भविष्य में कोई सत्य के साथ खिलवाड़ करने का साहस न करे। न्याय होते देख राजा स्वयं साधु महात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला कि आज आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय केवल पद से नहीं बल्कि विवेक, साहस और सत्य से किया जाता है। इस प्रकार साधु की बुद्धि और धैर्य से सत्य की विजय हुई और अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का फल मिला।